दिन दिखाया है। और बिलाव का किताब कहता है कि प्रति भोर हमें नया दिन दिखाता है, वो कितना भला है परमेश्वर। सो आए उस परमेश्वर की महिमा हो। सो आए हम आज के सुबह भी परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। और आज मैं आपको फिलिपियों का किताब की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, उसकी 1 अध्याय का 27 और 28 आए। फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 27 एंड 28। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन से मैंने अपने बोलने का शीर्षक देना चाहता हूं, हमें आत्मा में स्थिर रहना है। हमें आत्मा में स्थिर रहना है। सो स्टैंडिंग फर्म इन द स्पिरिट, आत्मा में स्थिर रहना है। प्रभु के वचन में यहाँ जैसा 27 आयत में थोड़ा सा हमने नीचे भाग में देखे तो प्रभु का वचन में कहता है कि तुमने आत्मा में स्थिर रहो। एक ही आत्मा में स्थिर रहना। सो स्थिर रहने का मतलब बलवंत होना, आत्मा में मजबूत होना, प्रभु का वचन में बताया गया है। यह प्रभु के वचन में कहता है कि मसीह के सुसमाचार के योग्य हमें चाल चल के, और यह देखा है कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं या न देखूं, पर भी तुम आत्मा में स्थिर रहना, प्रभु के वचन में बताया जा रहा है। सो भाई बहन, आत्मा में स्थिर रहना हर एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम आत्मा में स्थिर नहीं रहे तो हमारे जीवन में हम शारीरिक बन जाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा, जब हमने प्रभु यीशु को पाया, इससे पहले हम स्थिर नहीं थे। जब प्रभु में आने से पहले हम शरीर में भरोसा करते थे, शरीर के मुताबिक चलते थे, शरीर की बातें मानते थे। लेकिन जब हम प्रभु में आए, प्रभु यीशु को हमने प्रभु बोलकर ग्रहण किया, और प्रभु यीशु ने प्रभु बोलकर स्वीकार किया, तो हम आत्मा में नया जन्म पाए, आत्मा में हम आगे हैं। क्योंकि एक बार बाइबल में बताया गया है, एक बहुत बड़ा प्रभु का बहुत भक्ति था, भक्ति करने वाला व्यक्ति हम देखते हैं बाइबल में, निकोदेमुस वो व्यक्ति था। एक बार यीशु के पास में आया, और यीशु के पास में आकर कहता है कि प्रभु, मुझे नया जन्म पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप तो प्रभु होकर आए हैं, आपसे बड़े बड़े काम होते हैं, आपने तो यदि आप प्रभु आपके साथ में नहीं है तो आप बड़े काम नहीं कर सकते हो, लेकिन आप प्रभु आपके साथ में है बोलकर ऐसा बात करने के लिए यीशु से बात किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि तुम्हें जब तक नया जन्म नहीं पाएगा तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यीशु ने बोला, तो नया जन्म क्या मतलब? उस इतना बड़ा गुरु है, उसको मालूम नहीं है, जो यहूदियों का गुरु है और इतना बड़ा व्यक्ति है, उसको कुछ मालूम नहीं था। तो यीशु मसीह ने बोला कि आत्मा में, उसने सोचा कि मैं तो नया जन्म पाना, फिर माँ के गर्भों में जाकर पैदा होने का उसने सोच रहा था। यीशु ने बोले, ये बात नहीं है। नया जन्म पाने का मतलब आत्मा में नया होना, आत्मा में नया होना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हम सब लोग आत्मा में नए हुए और नया जन्म हमने पाया है। नया जन्म कैसे पाया हमने? और प्रभु की आत्मा हमारे पास वास करता है, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जब हमारे पास में वास करता है, हम नए जन्म हमने पा लिया है, हम आत्मा में हम लोग हो गए हैं। सो इसलिए दुनिया के आदमी लोग आत्मा में नहीं होते। जब तक वो लोग नया जन्म नहीं पाएंगे तब तक वो लोग आत्मा में स्थिर भी नहीं रहते हैं, वो शरीर में होते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हम शरीर के थे, शरीर की बातों को सुनते थे, शरीर में चलते थे, लेकिन अभी हम लोग क्या हो गए? आत्मा में हो गए हैं। तो इसलिए
परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आत्मा में स्थिर रहना है। और यदि आत्मा में स्थिर रहे हुआ बंदा यहाँ कहता है, चाहे यहाँ लिखा हुआ है मैं आकर देखूं या ना देखूं, वो हर समय अपने धुन में लगे रहते हैं, खुदा की ओर लगे रहते हैं। कोई भी काम उसको जिम्मेवारी दिए वो अच्छा से करता है। उसको नहीं बात नहीं है कि अरे कोई नहीं देख रहा है। जैसा मालिक ने, हम लोग कंपनी में काम करते हैं, आज मालिक नहीं है, अरे हम जिधर मर्जी भी आप काम करें, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो आत्मा में स्थिर है, उसको चाहे मालिक हो चाहे ना हो, जो वो अपने तरीका से काम करता है। सो यह पौलुस की जो इसने भी इस बात को हमें यकीन कराया है, हमें सिखाया है कि बताया है कि तुम्हें आत्मा में स्थिर रहना है। जब आत्मा में स्थिर रहे हो तो परमेश्वर उसी से खुश रहता है, क्योंकि हम शरीर के मुताबिक परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। जो आत्मा में है वही परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। सो इसलिए आज हमें आत्मा में स्थिर रहने की जरूरत है। आत्मा में जब स्थिर नहीं रहते हैं तब तक हम परमेश्वर को खुश नहीं बना सकते हैं। इसलिए रोमियो का किताब 8 अध्याय का 6 आयत में भी परमेश्वर का वचन में बताया जा रहा है कि लिखा है परमेश्वर के वचन में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। आत्मा में मन लगाना, यीशु मसीह आत्मा है तो प्रभु की आत्मा है। सो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह पर हमें मन लगाना, हम आत्मा में जन्म लेते हैं, आत्मा में नया बन जाते हैं। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें ये बात आज सिखा रहे हैं कि तुम आत्मा में जन्म ले। जब आत्मा में आप जन्म लेते हैं आप डरते नहीं है। सो परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आती है तो परमेश्वर डर की आत्मा दिया नहीं है खुदा ने, आपको स्वयं की आत्मा, बलवंत की आत्मा और प्रेम शांति की आत्मा प्रभु ने दिया हुआ है। दूसरा तीमोथी का किताब 1 अध्याय का 7 आयत में परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा, डर की आत्मा नहीं दिया गया है ताकि तुम डर जाओ, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि आप आत्मा में है तो आपको भय की आत्मा नहीं है, आपको बल की या सामर्थ्य की आत्मा दिया परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और स्वयं की आत्मा दी गई है। आमीन। सो परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दी गई है। सो इस आत्मा को हमें बचाना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं हम शरीर में बीमार है, वो है ना, ये शरीर तो नासवान है, एक दिन मिट्टी में चल के जाना है। लेकिन जो अंदर में खुदा ने आत्मा दिया गया है, इसका धुन में लगे रहना, इसकी चिंता में लगे रहना, प्रार्थना में लगे रहना और संगत में लगे रहना, परमेश्वर ये चीज से ही प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हम संगति बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, हबोर के समय में हम आते हैं, खुदा से बातचीत करते हैं। क्यों? किसके लिए? शरीर के लिए नहीं, ये आत्मा की बात है। ये आत्मा आपको प्रेरित करता है, आत्मा सिखाता है, चल चल उठ उठ प्रेयर करने चल और प्रार्थना कर, एक वचन पढ़, संगत में बने रहा। ये क्यों, कौन सी बात बोल रहा है? आपके अंदर आत्मा है, वही आत्मा आपको लेकर जाएगा। आत्मा आते ही आत्मा आपको सिखाता है। सो इसलिए जब तक हम मसीह में पूरी रीति से समर्पण होकर नहीं चलते, हम आत्मा में स्थिर नहीं बन पाते हैं। जब आपने पूरी रीति से परमेश्वर में, अपना मसीह में अपना जीवन को समर्पित करते हैं, तब आप आत्मा में मजबूत बनते जाएंगे, आत्मा में स्थिर होते हैं। स्थिर, आत्मा में स्थिर होने का मतलब आत्मा में बलवंत होना, आत्मा में मजबूर होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हमेशा कहता है, यदि इफिसियों का किताब 6 अध्याय का देखेंगे, उसमें 10 आयत में भी देखेंगे, तुम परमेश्वर की आत्मा में मजबूत बलवंत बनते जाओ, परमेश्वर का वचन कह रहा है। सो भाई बहन, आज आपको और मुझे आत्मा में स्थिर रहना, आत्मा में बलवंत होने का समय आया है। इस समय में हम आत्मा को जितने सको आत्मा में हम बलवंत होते जाएंगे, परमेश्वर उतने ही हमारा जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो आपको और मुझे इस परमेश्वर का वचन में आत्मा में स्थिर होने की जरूरत है। लूका का किताब का उसका 1 अध्याय का 80 आयत में भी परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि तुम आत्मा में स्थिर रहना। प्रभु का वचन हर समय बताया जा रहा है। सो हमें आज आपको और मुझे आत्मा में स्थिर रहने का ये समय है। मैं आपको पढ़ देता हूँ, लूका 1:80 चैप्टर 1 वर्स 80 में लिखा है, और ये वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, और वो जंगल को इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा, आत्मा में बलवंत होते गया।
सो हरेक जो प्रभु यीशु को देखे, यूहन्ना बपतिस्मा देने को देखे, सब लोग आत्मा में भरपूर हो रहे हैं। ये दुनिया में आए और वो नई जन्म पाकर आत्मा में मजबूत होकर चले हैं। सो आज हम चलते हैं, तो आपको और मुझे भी जब प्रभु को पाया, आपने यीशु मसीह को पाया, आपके अंदर आत्मा आ गया है और वो आत्मा में आप क्या करना है, बलवंत और स्थिर होकर हमें चलना है। सो आत्मा कमजोर हो गया, शरीर भारी हो जाता है, तो शरीर का काम तो हमारे लिए मृत्यु है, शरीर की इच्छा है तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा की जो बातें हैं वो आप जीवन और शांति है। इसलिए आज हमारे जीवन में विजय हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हम शक्तिशाली क्यों हो नहीं पा रहा है? आत्मा में न होकर हम शरीर की बातों पर ज्यादा मन लगाने से, शरीर की बातों पर हम ध्यान करने से हम आत्मा में स्थिर हो नहीं पा रहे हैं। सो प्रभु बोलता है कि तुम आत्मा में स्थिर हो जाओ, हर समय प्रभु के वचन में लगे, आत्मा में तुम बलवंत बनते जाओ, प्रभु की ये इच्छा है। सो आपको और मुझे, हम लोग परमेश्वर की, यदि हम विजय जीवन जीना चाहते हैं, हम शक्तिशाली जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको और मुझे प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा में स्थिर रहना जरूरी है। जैसे आज का वचन कहता है कि आत्मा में स्थिर रहो। जब हम आत्मा में स्थिर रह जाते हैं तो संसार की कोई भी बातें आपको हिला नहीं सकता है, कोई भी बातें आपको डरा नहीं सकता है, कोई भी बातें आपको नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि वो आत्मा जो खुदा ने दिया है उसमें मजबूत पकड़े रहना है। और जो वही बातें आपको आगे लेके चले जाता है, वही बातें खुदा को प्रसन्न करने वाला बनाता है। जब हम खुदा को प्रसन्न करने वाले हो जाते हैं, परमेश्वर अपने आशीषों से, अपनी शक्ति से हमें भरपूर करता है। भाई बहन, इसलिए नहीं मत सोचना कि हमें जरूरी नहीं, हमने प्रभु को पा लिया बस। लेकिन जब प्रभु की आत्मा आपके जीवन में आया है तो हमें उसमें स्थिर रहना है, हमारे जीवन में स्थिर रहना है, न कभी न कमजोर न देना उस आत्मा को। जब आत्मा को कमजोर हो जाता है, हम गिर जाते हैं, हमारे जीवन में शांति भंग हो जाता है। इसलिए आपको प्रभु का वचन में यहाँ लिखा हुआ है, तुम आत्मा में स्थिर रहते रहना है। या कोई देखे या ना देखे, लेकिन आपको प्रार्थना करना है। कोई किसी को दिखाने के लिए हम करते हैं, कभी कभी किसी के लिए करते हैं, ऐसा नहीं। पौलुस ने यहाँ नहीं बोला चाहे मैं आऊं या तुम्हें देखूं या ना देखूं, लेकिन तुम लोग अपने कलीसिया में आत्मा में मजबूत बनते जाओ, आत्मा में प्रार्थना करते जाओ, आत्मा में स्थिर होते जाओ। प्रभु के वचन में ये बातें हमें लिखा हुआ है। इसलिए आज आपको और मुझे भी आत्मा में स्थिर होकर हमें चलना है। जब आत्मा में हम स्थिर होकर चलते हैं, हमारे समस्याएं, शरीर का काम हटते जाएगा, समस्याएं, मुश्किलें दूर होते जाएगी, परेशानियां दूर होते जाएगी, सब बीमारियां भी चंगाई होते जाएगी, क्योंकि प्रभु ने ये बातें परमेश्वर के वचन में बताया गया है। सो मैं आज यही उत्साहित करना चाहता हूँ, हमारे जीवन को परमेश्वर की ओर आत्मा में स्थिर होने की जरूरत है, क्योंकि हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक बन गए हैं। जब हमने यीशु को पाया, प्रभु यीशु को हमने ग्रहण किया, तो हम आत्मा में स्थिर होना बहुत जरूरी है। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करे, क्योंकि हम आगे और आत्मा में मजबूत बनते जाएं। सबको जय मसीह।